नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं हूं आपके साथ अरुंधति नौटियाल। इस समय हम मौजूद हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट में, क्वेयरिंग द लॉ बियॉन्ड सुपीरियर। ये इसका मोटो है, जहां पर हम जानेंगे किस तरह से क्वेयर कम्युनिटी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल बंद होना चाहिए। जहां पर केशव सूरी फाउंडेशन एंड विधि ने कोलैबोरेट कर बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस रखी है। चलिए लेकर चलते हैं आपको अंदर। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं केशव सूरी जी, फाउंडर ऑफ केशव सूरी फाउंडेशन। आपसे हम जानना चाहेंगे, व्हाट डू यू फील, what real world impact would today's recommendation and solution would have on the world? Thank you so much for that, and thank you for being here. Thank you for covering this. Um, I'm really hoping that this recommendation, whilst a policy brief to be taken to the executive and legislature, it also should be a movement, be a movement to the queer community to remind us how far we have come, but how far we need to go, and what we as a community need to live our lives with dignity and to live our lives as contributing citizens to society. At the end of the day, what is it that we're asking for? We're asking just for the same rights that everybody else has. We're not asking to take away rights. We're not asking you to rejig law or create new law for us. Just give us the same that everybody else has. And in particular, in India, you've already got the transgender protection bill extended to gay, lesbian, and bisexual. Stand with us, go with us on our parades, see our lives, see that we exist, and tell us that we also need to be a part of the same fabric that makes you an equal citizen. So should we be. What do you feel about the title that has been given to you as the queer mother of India? And it comes with a great responsibility too. Well, I love it, and this was given to me many years ago when I first accepted Keshav, and all his friends and his other community, they surrounded me and they said, "You are mother of queer India." पंजाब केसरी के व्यूअर्स को मैं कहूँगी कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, हमें सब कम्युनिटीज़ को अपने साथ लेके चलना है। ये देश एक बड़ा इंक्लूसिव और बड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग देश है, और इस देश को ये सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए कि हम इंक्लूसिव हैं। हर इंसान, उसकी क्या ओरिएंटेशन है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वी ऑल हैव टू लिव टुगेदर एंड एक्सेप्ट ईच अदर। सोसाइटी कभी भी एक साथ इवॉल्व नहीं करती है, ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन होता है, उसका आस्ते आस्ते इवॉल्व करती है। यही इस केस का फेट भी रहा है जैसे ये बढ़ा है। आज के दिन यहाँ कॉन्फ्रेंस एलजीबीटी कम्युनिटी के रिकमेंडेशंस जो विधि ने दी हैं या सरकार की तरफ से उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस पर है। तो मेरा अपना सोच ये है कि अगर आप अपनी हिस्ट्री देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बाद भी राइट ऑफ वुमेन है या इनहेरिटेंस का राइट उनको है या उसका लॉ जो बना या तो कुछ लॉ के थ्रू प्रोपेल होता है, कुछ सोसाइटी नॉर्म्स के बदलने से प्रोपेल होता है। देखिए, अभी सब जुडिस तो हम नहीं कह सकते क्यों मारा है, बट ये दुखद बात है कि एक लड़की जिसने एजुकेशन करी, जिसने स्पोर्ट्स में अपने आप को एम्पावर करा, जो आज के दिन एकेडमी रन कर रही थी, और जिसको जहाँ तक अखबार कहते हैं कि पिता ने उनको इनिशियली सपोर्ट करा, क्या चीज़ उनके दिमाग में आई है कि ये सब सपोर्ट करके लड़की को बढ़ा के आज अपनी लड़की की खुद जान ले ली, ये कहा जाता है। तो ये एक सोसाइटी का एक दुखद पार्ट तो है ही है। जो सरकार करे ना करे वो तो एक चीज़ है, लेकिन अब हमारे देशवासियों के लिए भी एक ब्लूप्रिंट आ गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ब्लूप्रिंट आ गया है कि अलग अलग जगह पे लोग क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम इक्वालिटी की तरफ बढ़ें।
एक दिन तो पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन ये एक बढ़ने का, आगे चलने का ब्लूप्रिंट है। पिता को बुरा लगे कि वो अपनी बेटी से पैसे ले रहा है और जी रहा है, उस सोसाइटी को हम कहें हाँ, ये हमारी सभ्यता है और उसको बचाना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये हमारे लिए एक लेसन है कि हम से देखें कि हम जो अपनी मर्यादा की बात करते हैं वो किस प्रकार की मर्यादा है। अगर ये हमारी मर्यादा है, आप ये हमारी सभ्यता है, तो आप क्या इस मर्यादा और सभ्यता का को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? नहीं, इसको तोड़ने की आवश्यकता है, इस मानसिकता को तोड़ने की आवश्यकता है। और ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि अब ऐसा हमारी भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी, ना ही करना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए कि हम इस देश को बदलेंगे। इसके लिए एडवाइस की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है और लीगल राइट्स की नॉलेज के बारे में नॉलेज होने की ज़रूरत है। तो ये जो प्रोग्राम है इसके लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर मैं सच्चाई बताऊं तो कुछ साल पहले मुझे भी ये नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अवेयरनेस आई, लॉ बने हैं और केशव सूरी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ, मुझे इसके बारे में बहुत नॉलेज हो गई है और मुझे ये मालूम है कि हर मूवमेंट पे ट्रांसजेंडर और LGBTQ को हर समय इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है। क्वेयरिंग द लॉ बियॉन्ड सुपीरियर। आज के इवेंट पे हमने जाना किस तरह से लीगल चैलेंजेस होते हैं और क्या कुछ क्वेयर कपल या LGBTQ कम्युनिटी को फेस करना पड़ता है। साथ ही में काफ़ी कुछ हमने जाना क्या कुछ उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। साथ ही में केशव सूरी एंड ज्योत्ना सूरी से हमने उनके व्यू पॉइंट जाने, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहे पंजाब केसरी दिल्ली। मैं हूं आपके साथ अरुंधति नौटियाल विद कैमरा पर्सन विकी वर्मा। धन्यवाद।